हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा लोकसभा की 543 सीटों पर 24 घंटे में लागू करवा देंगे महिला आरक्षण। अगर बीजेपी हो तैयार तो पूरा विपक्ष है उनके साथ, भाजपा को तगड़ा झटका। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में विकास के दावों की बीजेपी महिला पार्षद ने ही खोली पोल। विकास ना होने से नाराज होकर कराया मुंडन, योगी सरकार में मचा हड़कंप। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। कहा दुनिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियों की सूची में अब भारत की कोई भी कंपनी नहीं बची। ये है मोदी सरकार का भ्रष्टाचारी तंत्र। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे ईरान से जंग में ट्रंप को चुकानी पड़ी भारी कीमत। अमेरिका के 42 विमान तबाह, संसद की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर किशन राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। कहा लोकसभा की 543 सीटों पर 24 घंटे में लागू करवा देंगे महिला आरक्षण। अगर बीजेपी हो तैयार तो पूरा विपक्ष है उनके साथ, भाजपा की उड़ी नींदें। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी की नींदें उड़ गई हैं। एक महिला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं को देश के विकास और नेतृत्व में उचित हिस्सेदारी और भागीदारी देना हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य को पाने के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा ऐलान करते हुए कहा कि अगर बीजेपी महिला आरक्षण लागू करने को तैयार हो जाए तो पूरा विपक्ष इसमें उनके साथ हैं। हम 24 घंटे में लोकसभा की 543 सीटों पर महिला आरक्षण लागू कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने वोट चोरी की है। जब हमने बीजेपी की वोट चोरी पकड़ी तो इन लोगों ने एसआईआर का काम शुरू कर दिया। इसमें सीधा चुनाव आयोगी ऑफिशियली बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश भर में राजनीतिक नक्शा बदलना चाहते हैं। ये एक विधानसभा को कई हिस्सों में बांटना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा परिसीमन चाहते हैं जिस विधानसभा में कांग्रेस के वोटर हों उसे बांट दिया जाए और जहां बीजेपी के वोटर हों उसे मिला दिया जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने एक तरीका निकाला जिसमें ये महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन कराना चाहते हैं, जबकि हमने महिला आरक्षण बिल को समर्थन देकर 2023 में ही पास करा दिया था, मगर मोदी सरकार ने ये बिल 3 साल तक लटका कर रखा। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमने उसी दौरान महिला आरक्षण बिल लागू करने की बात कही थी, तब सरकार ने कहा कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर महिला आरक्षण बिल लागू होगा और पास होगा। अगर नरेंद्र मोदी सरकार को महिला आरक्षण बिल लागू करना है तो लोकसभा की 543 सीटों पर लागू करें, हम उनके साथ हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की असली मंशा महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन कराने की है। यही कारण रहा कि विपक्ष ने संसद में राजनीतिक नक्शे को बदलने वाले इस बिल को पास नहीं होने दिया। महिला आरक्षण बिल के पीछे फैलाए गए झूठ की यही असली सच्चाई है। नोटबंदी से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे काला धन मिटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि अब सवाल उठता है कि नोटबंदी क्यों की गई। जो महिलाएं अपने घरों में पैसा बचा कर रखती थीं, उस पैसे को आपसे छीनने के लिए नोटबंदी की गई। गरीबों से पैसे छीनकर 2 पूंजीपतियों में बांट देना, यही नरेंद्र मोदी की राजनीति रही। यानी कि बड़ा हमला राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला है। इसी के साथ बड़ी खबर किशन अखिलेश का मोदी सरकार पर हमला। कहा दुनिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियों की सूची में अब भारत की कोई भी कंपनी नहीं बची। दरअसल आपको बता दें, लंबे समय बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों में कोई भी भारतीय कंपनी शामिल नहीं है। इसको लेकर अब अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों द्वारा भाजपा को एक मुश्त कमीशन देने की लुप्त योजना के कारण ही छोटे दुकानदार मारे गए हैं। इधर सुनार मारे जा रहे हैं तो ऑनलाइन की मार से मेडिकल शॉप्स और किराना की दुकान तक बंद होनी शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश ने कहा कि समाचार दुनिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियों की सूची में अब भारत की कोई भी कंपनी नहीं बची। यह है भाजपा की भ्रष्टाचारी आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव। भाजपा की कमीशन खोरी ने हर कंपनी को कमज़ोर किया है, जिसकी वजह से कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक कृषि और औद्योगिक उत्पाद पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग शेयर
बुलियन मार्केट, बैंक के बीमा, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, आईटी, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्टेशन, एमएसएमई, एफएमसीजी, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, लाइफ स्टाइल, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर सब बर्बादी की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। विदेशी कंपनियों द्वारा भाजपा को एक मुश्त कमीशन देने की गुप्त योजना के कारण ही छोटे दुकानदार मारे गए हैं। इधर सुनार मारे जा रहे हैं तो ऑनलाइन की मार से मेडिकल शॉप्स और किराना की दुकान तक बंद होना शुरू हो चुकी हैं। इन सब की केवल एक वजह है और वह है भाजपा की भ्रष्टाचारी नीति। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की कमीशन खोरी से ही महंगाई बढ़ी, जिससे बाजार में मांग घटी और मंदी का दौर आया। इससे उत्पाद घटा, लोगों की छटनी हुई और पिछले 10 सालों में बड़ी बेतहाशा बेरोजगारी बेलगाम हो गई। सरकारी नौकरियां दी नहीं गईं। इससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। रुपया डॉलर के मुकाबले पाताल की ओर चल पड़ा। निर्यात तो गलत विदेश से नीति की वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ और आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा बची नहीं। गैस की किल्लत और महंगाई व पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने हर वस्तु सेवा महंगी कर दी। अफसरशाही और जीएसटी के भ्रष्टाचार ने रही सही कसर पूरी कर दी। भाजपा सरकार दूसरों को संयम बरतने का प्रवचन देकर विदेश भ्रमण पर निकल गई है। यानी कि बड़ा हमला अखिलेश ने अब मोदी सरकार पर बोला है। इसी के साथ बड़ी खबर क्वेश्चन, यूपी में विकास के दावों की बीजेपी महिला पार्षद ने ही खोली पोल। विकास न होने से नाराज होकर कराया मुंडन, योगी सरकार की थू-थू। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास और सुशासन के दावे करते रहे हैं, लेकिन फिरोजाबाद नगर निगम में बीजेपी की एक महिला पार्षद के विरोध प्रदर्शन ने स्थानीय विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिरोजाबाद नगर निगम में विकास कार्यों और पानी की समस्या को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी की महिला पार्षद उषा देवी संकवार ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना देते हुए मुंडन करा लिया। इस दौरान वह भावुक होकर कई बार फूट कर रोती नजर आईं। पार्षद ने विकास कार्यों में लगातार अनदेखी और भेदभाव का आरोप लगाया। मामला इतना बढ़ गया कि नगर निगम परिसर में करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाद में नगर आयुक्त प्रशांत नागर मौके पर पहुंचे और समस्याओं के समाधान का आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। आजाद नगर वार्ड से बीजेपी पार्षद उषा देवी संकवार मंगलवार सुबह करीब 11 बजे नगर निगम पहुंची। उन्होंने निर्माण विभाग के अधिकारियों के सामने अपने क्षेत्र में विकास कार्य न होने और पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। इसी दौरान क्षेत्र कई महिला और पुरुष जल संकट की शिकायत लेकर जल कल कार्यालय पहुंच गए। स्थानीय लोगों का आरोप था कि नंगला विष्णु टंकी से सुबह केवल 10 से 15 मिनट ही पानी मिलता है, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को नहाने और रोज़मर्रा के कामों में भारी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। पार्षद ने कहा है कि इलाके में पिछले 3 वर्षों से पानी की टंकी बनवाने की मांग की जा रही। कई बार पत्र भी दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गईं और उन्होंने अपना मुंडन भी करा लिया। और जिसके बाद बीजेपी सरकार और योगी जो विकास कार्यों के दावे भरते हैं, हुंकार भरते हैं कि विकास हो रहा है, उसकी पोल बीजेपी की महिला पार्षद ने खोल डाली है।